Well, it gives me absolute pleasure to tell you all that we have a very mesmerizing voice who's joined me today. So it is going to be a very interesting conversation, at least I'm hoping that it is, because I have Varsha Singh Dhanoa joining me today on this very special conversation. Varsha, thank you so much for doing this. कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कंसिडरिंग हम फेस्टिव सीज़न में आपसे बात कर रहे हैं और शुरुआत म्यूज़िकल होनी चाहिए, सो आई वॉन्ट यू टू डोल आउट वन ऑफ योर फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट नंबर्स जो आपके दिल के करीब है गाना, और उसके बाद हम ये कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे। बिल्कुल। तो एक गाना अभी हाल ही में रिलीज होने वाला है, अम्मा मेरे। सो उसकी कुछ एक लाइन मैं सुनाती हूँ। अमीर खुसरो जी ने बड़ा प्यारा एक गीत लिखा है। अम्मा मेरे बाबा को भेजो रे, अम्मा मेरे बाबा को भेजो रे, के सावन आया, सावन आया, अम्मा मेरे बाबा को। वाह, बहुत इमोशनल करने वाला गाना है। और मुझे जहाँ तक याद है, जहाने खुसरो में शायद आपने ये गीत गाया था और कोई एक ऐसी आंख नहीं थी जो नम ना हुई हो, जी इंक्लूडिंग बिल्कुल। मुजफ्फर अली साहब। आई सॉ दैट विजुअल ऑल्सो। ये इम्पैक्ट है इस गाने का। यस। और ये बहुत ही खूबसूरत, इसमें एक भाव ऐसा है जो हर फीमेल तो रिलेट करती ही है। आज की जो यंग जनरेशन है वो भले ही लड़के के घर में आके रहने लगे, लेकिन ये गाना उससे भी रिलेट करेगा। ऐसा गाना दिल को छू जाता है, क्योंकि सिबलिंग्स हैं आपके, मॉम डैड हैं आपके, बाकी के जो रिश्तेदार हैं, उन सब की याद करके आप ये गाना गाते हो कि आ जाओ मिल लो आके। जी, ये यकीन है कि हिंदुस्तान की एक बहुत अहम आवाज बनी। हम मुजफ्फर अली की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा एंड ऑन रिकॉर्ड जाके कहा कि इस देश की बहुत ही अहम आवाज़ साबित होंगी आप। कैसे लेती है इस कॉम्प्लीमेंट को? इस कॉम्प्लीमेंट को मैं सोचती हूँ कि जितनी मैंने थोड़ी बहुत इबादत जो की है संगीत की, दिल से गाती हूँ, महसूस करती हूँ, तो शायद थोड़ा बहुत कर पाई हूँ। जो इतने गुणी लोग आपको इतने बड़े बड़े शब्दों से नवाज देते हैं, तो इसको मैं ऐसे नहीं ले रही हूँ कि मेरा लक होगा तभी मैं कुछ कर हम्म। पाऊंगी। मैं ऐसे ले रही हूँ कि उन्होंने कहा है तो अब मैं करके ही दिखाऊंगी। तो मुझे अपने आप पे इतना यकीन हो गया है कि ना पीछे नहीं देखना है। भले ही उम्र बढ़ रही है, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो इसको मैं बहुत स्ट्रेंथ मुझे मिली है, और स्ट्रेंथ की तरह लेकर चलूंगी मैं इन लाइंस को। आबिदा परवीन की बात करूंगी मैं। मैंने देखा कि उनके उनके साथ बैठ के आप सुर से सुर मिला रही थी, वो एक्सपीरियंस कैसा था? आबिदा जी को सुनकर उनसे मिलने की चाह होती है, जो भी इस जॉनर के आर्टिस्ट होंगे। तो मुझे अब खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उनसे पर्सनली मिली हूँ जाके, और उन्होंने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। मैं उनसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, वो मेरे लिए एक प्रेरणा की तरह बन गया कि हम अपने छोटों का भी इस्तकबाल अच्छे से कर सकते हैं, उनका भी हम अच्छे से रिस्पेक्ट कर सकते हैं। आबिदा जी के साथ जब मैंने गाया, तो मुझे समझ में आया कि आप और आपकी इबादत ही आपके मुंह से जब निकल के बाहर जाती है तभी लोगों को पसंद आती है। तो इसलिए आप अंदर ही अंदर जितनी इबादत कर सकते हैं संगीत की कीजिए। ये सीखा, और यही सीख कर आई हूं मैं उनसे। उनकी बात जब आती है तो कौन सा गीत आपकी ज़ुबान पे आता है, वो गा के बताइए हमें। उनका सबसे पॉपुलर तो दमादम है, हम्म। लेकिन उनका एक बड़ा प्यारा सा कलाम है,
ढूंढोगे अगर तुम मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तो वो उनके ऊपर तो जाता ही जाता है। अब उन लाइंस को मैं भी रिलेट कर पाती हूँ कि ढूंढोगे अगर तुम मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तो जब मुजफ्फर साहब ने ये बोला कि ये हिंदुस्तान की एक अहम आवाज बनेंगी, वहां से मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफरेंट हूँ, और इसको मैं आगे अच्छे से बढ़ा सकती हूँ। तो आबिदा जी का ये जो गाना है, इसको मैं सुनाती हूँ। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं। तारीफ है इसकी हसरतो गम, है हम नफसो ख्वाब है हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों। विरसा हेरिटेज, हाउ डिड दैट हैपन? वो कैसे हुआ? विरसा जाने का जो मुझे मौका मिला, वो यूसुफ सलाउद्दीन जी हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं। उन्होंने मेरी आवाज़ ऑनलाइन सुनी, तब जाके उन्होंने हमें ये बुलावा दिया कि आप यहाँ आइए, आप रेशमा जी को बहुत मानती हैं और हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर आके उनको ट्रिब्यूट दें, क्योंकि रेशमा जी ऑलरेडी यहाँ पे परफॉर्म कर चुकी हैं। अब किसी एक सिंगर का सपना पूरा होने जा रहा है, जो कि वो सोचता है कि मैं रेशमा जी से मिलूंगी। जब वो गुजर गई थी, तब मुझे वो एहसास नहीं आया था कि इनका जाना इतना ऐसा हो सकता है कि वो मुझे संगीत में डुबा सकता है। तो मैंने तुरंत उनको हाँ कर दी, और पिछले साल हम जनवरी में पाकिस्तान गए, और वहां पर जब मैंने परफॉर्म किया, मैं वहां रोई भी। वो फुटेज को मैंने स्पेशली कटवा दिया है, क्योंकि काफी देर मैं वहां पे रोई थी, क्योंकि वो, मुझे नहीं मालूम, बट मैं एनर्जीज में वहां से बिलीव करने लगी कि कुछ तो एनर्जीज हैं जो आपके अंदर जा रही हैं, और आप एक अच्छा गाना गा पा रहे हो, अच्छा संगीत लोगों को सुना पा रहे हो बिना सुर से जाए हुए। तो वो मेरी जिंदगी में हमेशा मैं याद रखूंगी। विरसा हेरिटेज बहुत स्पेशल है मेरे लिए। और आपने उनका गाना गाया भी है, लंबी जुदाई। उसका एक हिंदी फिल्म कनेक्शन भी है, ऑफ कोर्स पूरी दुनिया जानती है उसको, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है। व्हाट अबाउट फिल्म्स इन योर लाइफ वर्षा? आपका कैसा रहा है एज फार एज बॉलीवुड इज़ कंसर्न? किस तरह की जर्नी रही है आपकी? जैसे संगीत का सफर होता है ना, वैसे ही जीवन का सफर होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था। उस जीवन के सफर में आप संगीत के साथ साथ अपनी रोजमर्रा की चीजें भी चेंज करते हो, आप ऊपर बढ़ते 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 जाते हो। तो जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, तब मेरा एक टारगेट था कि मुझे फिल्म्स में गाना है। अच्छा। अब मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन फिल्म्स के गाने मिल रहे हैं, लेकिन फिर कहीं और चले जा रहे हैं या कोई और गा दे रहा है। स्क्रैचेस गाए मैंने बहुत सारे। उसमें क्या था कि स्ट्रगल बहुत हो रहा था और मानसिक शांति भी नहीं मिल रही थी। तब मैंने सोचा कि कुछ एक जो गा दिए थे, एक दो फिल्म्स में मेरे गाने आए हैं, लेकिन अब मेरा फोकस फिल्म्स में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब आप संगीत से एकदम ऐसे जुड़ जाते हो, इबादत करने लग जाते हो, तब आपको लगता है हमें सिर्फ संगीत करना। भले हम अपने घर में बैठ के गा लें, हमें बाहर नहीं गाना, बट हम आंखें बंद करके एक मेडिटेशन की तरह इबादत करेंगे, संगीत करेंगे। तो फिल्म्स, दो तीन फिल्म्स में मैंने गाना गाया है, और अभी मेरी ऐसी कोई चाह नहीं है। Okay. आए जरूर गाऊंगी, अच्छा लगेगा तो जरूर गाऊंगी। Varsha, I'd like to thank you so much for doing this, for having this conversation.